जानियान आबादा, वो हमेशा जानी ही समझे जाएंगे। अब नंबर 10 पे आ जाता है एक नया तरीका, नया मसला कि वो दोनों तो मियां बीवी समझ रहे हैं एक दूसरे को, हालांकि वो मियां बीवी नहीं है। थोड़े आगे आ जाए, वो दोनों मियां बीवी नहीं है। ये मसला है मुते के बारे में। मुता आपने सुना होगा, ये लफ्ज बहुत ज्यादा हम अहले सुन्नत में नहीं है ये बात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दे दिया है। सही बुखारी में हदीस है, सही मुस्लिम में भी है, सियासता में ये हदीसें मौजूद हैं। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक ने मुता को हराम करार दे दिया, अब ता क़यामत हराम है। इस्लाम में था, पहले इसकी इजाजत थी। खैबर के मौका पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हराम करार दिया, फिर जंगे औतास के मौका पर चंद दिनों के लिए इजाजत दे दी। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर से अब क़यामत तक के लिए सरकार ने हुर्मत का फतवा लगा दिया, फरमाया अब मैं इसे क़यामत तक हराम करता हूं। तो मुता हराम हो गया। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल हुआ था मुता के बारे में, सुइला अन मुता, मुता के बारे में पूछा गया। आपने फरमाया ये जना बेऐन ही, ये बेऐन ही जना है। क्या फरमाया जनाब इमाम जाफर सादिक ने? ये बेऐन ही जना है। चूंकि निकाह में दो बातें शर्त होती हैं। मुता क्यों हराम है जरा ये सुन लें। निकाह में दो शर्तें होती हैं, इन दोनों के बगैर निकाह नहीं होता। निकाह में दो गवाहों का होना जरूरी है। कितनों का? एक गवाह हो, दूसरा कोई ना हो तो निकाह नहीं होगा। एक मर्द और एक औरत गवाह बन जाए तब भी निकाह नहीं होगा, क्योंकि ये 1.5 गवाह है। दो गवाह पूरे होने चाहिए, चाहे दोनों लड़की की तरफ से हो, चाहे दोनों लड़के की तरफ से हो, चाहे कहीं से भी दो पूरे कर लें, चाहे एक उधर से एक उधर से हो, दो गवाह जरूरी हैं कम अज कम। इससे कम निकाह नहीं होता। और मुते में गवाह ना भी हो, एक बंदा एक औरत दोनों तन्हाई में कह दे कि मैं तो इससे निकाह करता हूं, बीबी ने कह दिया मैंने कबूल कर लिया, तो मुते में यह बात होती है, उसमें गवाह कोई नहीं होते। और शरीयत का फैसला बगैर गवाहों के निकाह होता ही नहीं। फिर दूसरी बात कि निकाह के अंदर क्या होता है? इजाब कबूल होता है। क्या होता है बोलिए? इजाब कबूल होता है। हक महर शर्त नहीं है निकाह की, वो वाजिब है। वो बंदा ना भी बोले, हक महर का जिक्र निकाह पढ़ाते वक्त ना भी निकाह खां बोले, फिर भी देना पड़ता है। कागज पर नहीं भी लिखा फिर भी देना पड़ेगा, वो तो लाजमी है, वो औरत का हक है। तो हक महर का जिक्र जरूरी नहीं, फर्ज नहीं है। दो बातें शर्त हैं, उनमें से पहली शर्त ही नहीं पाई जा रही मुता में। अगरचे इजाब कबूल पाया जाए, वो कहे मैंने तुझे अपने निकाह में ले लिया, तुझे कबूल है, वो क्या भी दे कबूल है, तो मेरे भाई चूंकि दो शर्तें, पहली शर्त ही नहीं पूरी हो रही, ऊपर से इसकी और बड़ी बातें हैं। मैंने पिछले जुमे को हलाला के बारे में बताया था कि हलाले की दो किस्में हैं, एक हराम हलाला, एक हलाल हलाला। मैंने पिछले जुमे ये वजाहत कर दी थी। तो हराम हलाला कौन सा होता है? जो हमारे मुआशरे में हो ही वो रहा है, खुदा की पनाह हमारे मुआशरे में चल ही वो वाला हलाला रहा है। वो क्या है? एक बंदे ने तलाक दिया, खुद ही उस मुतल्लका को लिए फिर रहा है, साथ में नाजायज ताल्लुक तो बन गया ना, हालांकि अब वो उसकी बीवी नहीं रही, साथ में ताल्लुक भी है, बातें भी करते हैं, इकट्ठे रह रहे हैं। और फिर इद्दत के अंदर कोई बंदा ढूंढ रहे हैं कि इद्दत जैसे खत्म होगी हमें कोई बंदा मिल जाए इसके साथ हलाला करे। फिर निकाह होता है टाइम लिमिट के शर्त पे कि आप यहां पर लिख के दो कल तलाक दे दोगे। तलाक की शर्त पे, दिन की शर्त पे, वक्त मुकर्रर करके निकाह करना ये हराम है। ये क्या है? और मुते में वक्त को मुकर्रर करना लाजमी है, बगैर वक्त मुकर्रर किए मुता नहीं होता। तो ये उसकी हुर्मत की एक और दलील हो गई। तो बताइए जना में और इसमें क्या फर्क रहा? फिर एक औरत मशहूर है मुआशरे में बदकारी करने वाली, चले ना भी मशहूर हो, उसको जाके बंदा थोड़े पैसे दे और उसके साथ इजाब कबूल कर ले, आज रात तो मेरे लिए वक्फ है, उसने कहा जी वक्फ हो, चलो जी। तो बताएं जना में और मुता में क्या फर्क हुआ? जनाब इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं ये जना बेऐन ही, ये बेऐन ही जना है। ये क्या है बोलिए? बेऐन ही जना है। तो मुता अगरचे दोनों समझ रहे हैं ये मेरी बीवी है एक हफ्ते के लिए, वो मेरा खामद है एक हफ्ते के लिए, लेकिन निकाह तो हुआ ही नहीं, ये हलाल ही नहीं, वो तो जना ही हो रहा है। चलिए